चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ब्राजील में। 2026 में। 18वां भारत में होगा। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? केरला में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत ये गए थे। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? तेलंगाना में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। इसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है बजाज अलियांज के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? एजियन सागर में। नॉर्थ एजियन सागर में स्थित है। ये ग्रीस का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। बिहार ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली में भाग लिया था 6 शहरी स्थानीय निकायों के नगरपालिका चुनाव में। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग, नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन है? द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? असम में। हाल में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के ऊपर सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजना है ये। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संघ लोक सेवा आयोग ने। यूपीएससी ने किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। ये वुमेन्स टेनिस कंपटीशन है। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन। 12 पुत्र एतिहाई ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? बीएसएनएल के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? अमेरिका ने। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य जीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? केरला में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। SENS दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 से टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दर प्राप्त करने में रैंक क्या है? 15वीं रैंक है। किस देश में कॉन्क्वेस्ट 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? गिनी को। ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है। इस लोकोमोटिव इंजन का निर्माण हुआ था मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री बिहार में। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया? कतर के ऊपर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल के मुकाबले हुए थे। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 71वीं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में किया गया 2025 में। 2026 में किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जाएगा। वहीं 2027 में पाकिस्तान में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? बिहार में। बिहार के सासाराम में ये स्थित है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। इसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? डांगेटी जानवी। इनका नाम है जानवी डांगेटी। ये आंध्र प्रदेश की हैं।
ये 2029 के टाइटन अंतरिक्ष मिशन के लिए चुनी गई हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? यह साइप्रस से संबंधित है। ये एक बफर जोन है जो इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच में है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेकिया में। राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रीय निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? इसको शुरुआत होगी 1 अक्टूबर 2026 से। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? 2026 में। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? असम ने दिया है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? विकसित एट भारत 2047 के तहत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, राजस्थान में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है? गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 71वां। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? भारत और श्रीलंका। ये मैच कंप्लीट हो चुका है। इसके फाइनल में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ था, जिसमें इंडिया विजयी रहा। हाल ही में चर्चित तावी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब की। जम्मू एंड कश्मीर में है ये दोनों। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? करास्की, कनाडा। 2026 में फ्रांस में 52वां G7 समिट होगा। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? साइप्रस ने। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? साइप्रस के। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। राष्ट्रपति की एड डी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। ये पहली महिला अधिकारी हैं। सबसे करीबी सैन्य सहायक होंगी ये राष्ट्रपति की। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ? गुजरात के। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदे ई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022 से 23। पुराना आधार वर्ष 2011-12 था। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह स्थित है ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? एमएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किरण रिजिजू ने। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा में। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग ने। एक्सियम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन थे? शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई थी? अमेरिका।
विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? थाईलैंड की। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग मिला है? राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अन्ना लेना बैरबॉक को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना।